सभी को जय श्री कृष्ण। मैं विवेक रांदड़ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। साथ ही चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन का दायित्व गत 10 वर्षों से संभाल रहा हूँ। वैसे लाइफ में शुरू से ही रिस्क लेने में डर नहीं लगता था। 97 में जब मैं 12th में था तब 98% मार्क मुझे साइंस में मिले थे। फिर भी मेडिकल प्रोफेशन को चूज़ ना करते हुए मैंने सीए प्रोफेशन को चूज़ किया। 2011 में जब प्रोफेशन टॉप में था तब ऐसे समय पर मैंने एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का काम एथिकल प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। तब लाख्स ऑफ रुपीज़ उसकी फ़ीस थी। 2012 में एक गलत केस में मुझे फंसाया गया और मेरे ऊपर एफआईआर हुआ। उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और केवल खुद के लिए ना जीते हुए से में औरों के लिए जीने में ही लाइफ का मज़ा है। तो लाइफ जीने का तरीका ही बदल दिया और इसी से चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन की शुरुआत हुई। 2012 में चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन 3 उद्देश्यों से काम करने लगी। मेंटल हेल्थ ये हमने चूज़ किया क्योंकि मेरे एक करीबी मित्र ने 2006 में सुसाइड किया। तब से मुझे महसूस होने लगा कि मेंटल हेल्थ में काम करना अति आवश्यक है। दूसरा, ज़रूरतमंद एवं होनहार बच्चे, जहाँ 5000 से भी पॉपुलेशन कम है, ऐसे बच्चों के एजुकेशन के लिए चेतना ने काम किया। 140 बच्चों का एजुकेशन लगभग इसमें से अभी तक हुआ है। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या सीए बनने का जो सपना उनका पूरा हो रहा है वो देखते हुए बहुत सुकून महसूस होता है। और तीसरा, सब्सटेंस एडिक्शन तथा स्क्रीन एडिक्शन के लिए भी चेतना वर्तमान में काम कर रहा है। सब्सटेंस एडिक्शन में करीब 150 से भी अधिक स्कूल को टोबैको फ्री किया है। 2015 में ऐसे मोड़ आया जब रिस्क उठाने का मन हुआ और एक ऐसी जगह निर्माण करने का हमने सोचा जहां पर आने वाले हर एक को सुख एवं शांति, खुशी की अनुभूति हो, और जिसका चेतना हैप्पी विलेज नाम रखा गया। चेतना हैप्पी विलेज एक ऐसा रिट्रीट रिचार्ज सेंटर है जहां पर निर्माण करते हुए अनेक मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ा। जब हमने ब्रिज बनाया तो ब्रिज पहले ही दिन तेज बारिश की वजह से बह गया, तो वहाँ के गांव वालों ने हमारे ऊपर एफआईआर करने का सोचा। पीडब्ल्यूडी ने हमें जगह बेचने की सलाह दी। 22 महीने लगभग परमिशन के लिए लगे। टाउन प्लानिंग में मैंने करीब 100 से भी अधिक चक्रें मारी। वहाँ पर इतनी भी प्लेन जगह नहीं थी कि एक चेयर रख सके। पानी लगभग हमने काम शुरू किया और 6 महीने में पानी खत्म हुआ। ऐसे में इतने मुश्किलों के बावजूद 18 महीने में केवल चेतना हैप्पी विलेज का निर्माण हुआ। उसके पीछे परमात्मा ने दी हुई हिम्मत, प्रेरणा तथा इच्छा शक्ति एवं संकल्प शक्ति थी। उसी के साथ माता पिता का एक समर्पण भाव, दोनों बहनों का साथ, गायत्री का साथ था, पूरे टीम का विश्वास था और उसी से चेतना हैप्पी विलेज का निर्माण कार्य हुआ। आज चेतना हैप्पी विलेज में अनेकों रिट्रीट हो रही है। गत 4 वर्षों में करीब 10,000 से भी अधिक लोग आए। यूथ रिट्रीट हो, चाइल्ड कैंप हो, कपल रिट्रीट हो, अलग अलग मेडिटेशन के प्रोग्राम हो, ये वर्तमान में ये सब सेवाएं वहाँ पर शुरू है। मैं आप सबको हैप्पी विलेज में पधारने का ज़रूर निमंत्रण देता हूँ। आप यहाँ आने के बाद एक लाइट हाउस जैसे या एक रिचार्ज होकर आप यहाँ से जाएंगे, ये हमारा वादा है। उसी के साथ अभी आने वाले समय में एक एडिक्शन फ्री और कल्चर्ड यूथ का निर्माण हो, यह हमने सोचा है। इसके लिए वैल्यू एजुकेशन से 10 स्कूलों में 1500 बच्चों तक अभी एम्पावर चाइल्ड थ्रू लिविंग वैल्यूज इस प्रोजेक्ट का अभी चल रहा है। साथ ही यूज स्क्रीन वाइजली इसके लिए सेंसिटाइज करना, उसके बाद ग्रुप थेरेपी और काउंसलिंग भी चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन की ओर से दी जा रही है। तो आने वाले समय में चरित्रवान युवा धन का निर्माण हो, यही सपना है, तभी एक सशक्त भारत का निर्माण होगा। माहेश्वरी मंडल ने ये जेम्स ऑफ माहेश्वरी पुरस्कार के लिए जो हमें चुना है, उसके लिए मैं माहेश्वरी मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आने वाले समय में ये अवार्ड अनेकों को प्रेरणा देगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। बचपन से ही एक संकल्प था कि जीवन एक घिसी-पिटी लीक से हटकर अध्यात्म और समाज कार्य के लिए समर्पित हो। जो अंडर प्रिविलेज है समाज में, उनके लिए मैं कुछ करूं या ऐसे कार्य के साथ में जुड़कर जीवन बिताऊं। और पावर ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने कार्य किया और ऐसा ही जीवन साथी और परिवार मुझे मिला, जिनके साथ हम सब लोग इकट्ठा होकर एक विशेष लक्ष्य को लेकर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आज काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के रूप में या फिर एक हीलिंग मेडिटेशन कोच के रूप में ऐसी ही सेवाएं जनमानस तक पहुंचाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस सेवाओं के जरिए करोड़ों क्या अनेकों की जिंदगियां बदले और अनेकों को खुशहाल बनाने का एक श्रेष्ठ कार्य मेरे द्वारा हो पाए, यही जीवन के लिए संकल्प है। आप सभी ने इस प्लेटफॉर्म पर हमारे विचार रखने के लिए जो प्रेरणाएं हमें दी या जो हमें चांस दिया, उसके लिए सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ।